वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की वीकली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लास्ट क्लास हम लोग 2 सितंबर 2021 को किया था। उसके बाद से रेगुलर सभी क्लास बंद रहे हैं। इसका कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण था, विशेष मैं आगे बताऊंगा। तो 2 सितंबर के बाद से जितने भी क्लास करंट अफेयर्स के बचे हुए हैं उसको फिलहाल डेली करंट अफेयर्स क्लास के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में नहीं करा रहा हूं। केवल बैकअप के तौर पर वीकली करंट अफेयर्स क्लास के रूप में वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट मैं करा रहा हूं, और इसको अप टू डेट कर देने के बाद से पुनः हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास विद एमसीक्यूज शुरू करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपको वैसे इस क्लास में भी मिलेगा, यहाँ पे मैं वीकली ही करूँगा ताकि बैकअप हो जाए। उसके बाद से डेली करंट अफेयर्स क्लास जारी हो जाएंगी जैसे ही ये अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न हिंदी में है, जिनको भी इंग्लिश में चाहिए तो वे लोग डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश हिंदी दोनों का पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, काफ़ी देर तो हो ही चुका है। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट अनसर्टेन पाथवे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है यूनिसेफ। क्या है ये रिपोर्ट? इस रिपोर्ट में वैसे बच्चों की स्थिति के बारे में बताया गया है जो जन्म से पहले ही या जन्म के कुछ ही दिन बाद प्रवासी या शरणार्थी जीवन व्यतीत करना उनको पड़ता है। तो ये रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी किया है। आपको एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इन सभी मामलों पर जारी रिपोर्ट अनसर्टेन पाथवे ये किसके द्वारा जारी किया गया है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स, और इसका फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? हेनरिटा एच फोर्ड। चलिए अगला है, हाल ही में ट्राई के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है? तो 825.30 मिलियन है भारत में इंटरनेट प्रयोगकर्ता का, यूजर्स इंग्लिश में कह सकते हैं। मार्च 2021 तक 4% बढ़ोतरी के साथ भारत में कुल इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 825.30 मिलियन है। ट्राई ने ये जारी किया है रिपोर्ट। तो ट्राई क्या है? तो यही टेलीकॉम रेगुलेटरी है। ये टेलीकॉम सर्विस का जो भी रेगुलेटर है भारत में, यह रेगुलेट करता है। इसका पूर्ण रूप देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना 20 फरवरी 1997 में 1997 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके चेयरमैन पी.डी. बघेला हैं। अगला है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो ये सभी लोग काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये खासकर भारत में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वैसे इनका निधन भी इसी वर्ष हो गया है, इनका भी और इनके पत्नी का भी। कुछ ही दिनों के अंतराल पर इन दोनों का निधन भी हो गया है इस साल। चलिए, हाँ, और भारत में हाल ही में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से इन्हीं को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में नामित करने का घोषणा सरकार ने किया है इन्हीं के सम्मान में। तो चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ये किया गया है त्रिपुरा में। क्या है ये? देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण अभी भी वही हैं, द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष अनुदान, वेतन, सहायता, पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता में, यहाँ में होगा, सहायता के लिए माई पैड माई राइट लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा में किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलिए अगला है, हाल ही में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? तो निर्मला सीतारमण, जो कि अपने देश के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और ये एक और इस पर क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण जो हैं भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। तो इस तरह से भी इस लाइन को याद रखेंगे। और ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों का ये मीटिंग था। तो ब्रिक्स के बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है अ ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। स्थापना जून 2006 में और हेडक्वार्टर संघाई चाइना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जर्मनी के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? हरीश पावर्थ नेनी।
और जर्मनी में ये नियुक्त किए गए हैं राजदूत के रूप में। तो जर्मनी के बारे में देखिए, राजधानी बर्लिन है, करेंसी यूरो है और वहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। तो इनके बारे में काफ़ी न्यूज़ में आप लोग देखते भी हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं ये। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और पंजाब के निवर्तमान राज्यपाल पी.बी. सिंह बदनौर का कार्यकाल जो है 22 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया। तो इन्हीं के जगह पर फिलहाल बनवारी लाल पुरोहित को ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंजाब के लिए दिया गया है और चंडीगढ़ के लिए, पंजाब के बारे में देखिए, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर अभी तो एडिशनल चार्ज है बनवारी लाल पुरोहित, उसी पर यह प्रश्न भी था। चलिए अगला है, हाल ही में किसने बार्सिलोना ओपन चेस टाइटल का खिताब जीता है? तो ये एसपी सीतारमन भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने ग्रैंड मास्टर चेस खेल से संबंधित होते हैं, ये भी आप लोग अलग से ध्यान रखेंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट में खिताब ये जीते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? आयुष विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में रखा गया है, कहाँ? गोरखपुर में। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला, ये खास क्वेश्चन है ये, जब पहला लग गया तो उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय का नींव रखा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना का 7 वर्ष पूरा हुआ है। इस योजना को शुरू कब किया गया था? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे आप। बैंक में भी और एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न योजना से पूछे जाते हैं। तो जनधन योजना 7 वर्ष पूरा हुआ है इस वर्ष। तो ये 2014 में शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था मोदी सरकार के आने के बाद। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको शॉर्ट में PMJDY कहा जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा योजना है वित्तीय समावेशन के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है, तो आसान शर्तों और कम कागजातों के साथ हर नागरिक के लिए बचत खाता खोलना इसका एक मोटो है, मेन उद्देश्य है इस योजना का। और इसके अंतर्गत खाताधारी को 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सभी लोग लगभग परिचित होंगे, बाकी इसके बारे में आगे हम लोग बैंकिंग क्लास जब चलाएंगे तो उसमें भी देखा जाएगा। ओवरड्राफ्ट शॉर्ट में से देख लीजिए, ये है कि आपका जैसे जनधन खाता खोलते हैं तो एक बचत खाता का ही कैटेगरी है, उसको आप सुचारू रूप से चलाएंगे तो बाद में आपको एक तरह का ऋण ही होता है, लोन होता है। 10,000 तक का आपको ओवरड्राफ्ट, ये ऋण की सुविधा आपको दी जाएगी और आसान शर्तों पर उसको फिर आपको लौटाना होगा। तो ये सुविधा भी आपको उसमें मिलता है। चलिए अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किए जाने की घोषणा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, तो ये भारत में किया जाना है। चलिए, वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। श्रम और रोजगार मंत्री भी यही हैं, ये लाइन भी याद रखेंगे। और ये हो भी चुका है, हम लोग तो काफ़ी बैक में ये क्लास बैकअप कर रहे हैं। 3 सितंबर को किया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, जो कि आज के डेट में बीत चुका है। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस मनाया गया? तो ये 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जस्ट ऊपर हम लोग ने क्या देखा? राष्ट्रीय खेल दिवस। इसी तरह से आपको भी कुछ भी दिखने पर माइंड में क्लिक होना चाहिए, एक से एक को लिंक करने पर ही आप सबसे आगे रहेंगे। चलिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस 29 अगस्त को, और पहली बार ये 2010 में मनाया गया था। उद्देश्य आप इससे तो हेडिंग से ही संबंध है, परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना, जिससे कि दोबारा विश्व युद्ध की क्षति की तरह कोई ऐसा मुसीबत ना आए और ऐसे कोई भी देश परमाणु परीक्षण न करे और उस तरह के हथियार न बनाए, जिससे कि जापान पर जो हमला हुआ था, फैटमैन और लिटिल बॉय बम जो था उस तरह का, इसी के रोकथाम के लिए ये दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के पहल पर। तो यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और इसके सेक्रेटरी जनरल, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला है, हाल ही में कौन सी स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत का अनावरण किया गया है? तो ये है विग्रह, ये किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में, वहाँ पे इसका अनावरण किया गया है। और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तटरक्षक, जो पूर्व में है, साइड में है, मैप में देखिएगा तो, निगरानी के लिए रखा जाएगा।
इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है ये, तो उसके बारे में देखिए। स्थापना 1 फरवरी 1977 में, और शॉर्ट में इसको ICG बोलते हैं, वही है यहाँ पे। तो ICG डे अर्थात ICG दिवस कब मनाया जाता है, तो वही 1 फरवरी को। इसके महानिदेशक के नटराजन हैं और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अगला है, एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों की समस्या रहित अंतरण के लिए कौन सी नई पंजीकरण प्रक्रिया अपनाई गई है, तो ये है BH सीरीज। BH सीरीज का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत सीरीज। इसमें क्या होगा BH सीरीज से, तो ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से ट्रांसफर करने के लिए ये नई वाहन संख्या पंजीकरण श्रृंखला अपनाया गया है। इसी को BH सीरीज का नाम दिया गया है। अभी रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्री कौन है, श्री नितिन जयराम गडकरी, जिन्हें शॉर्ट में श्री नितिन गडकरी भी कहा जाता है। अगला है, हाल ही में किसे BEML का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये अमित बनर्जी को। BEML अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। चेयरमैन और MD अमित बनर्जी हैं। और हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर का उद्घाटन किया गया है। सबसे ऊंचा शब्द लग गया तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये किया गया है लद्दाख में। लद्दाख के लेह के पलदान क्षेत्र है, वहाँ पे 11,562 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंचे सिनेमा घर का उद्घाटन किया गया है। ये लाइन याद रखेंगे, ये सब 2 फीट भी, ये सब भी अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमा तो ये अंदर से ये सभी भी पूछ सकता है। यहाँ तो मैंने केवल दिया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर कहाँ, तो लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। यह सिनेमा घर -28 डिग्री सेल्सियस में भी सेवा प्रदान करने में सक्षम है। हम लोग तो 0 डिग्री पर आता है तो क्या से क्या हो जाता है, ये -28 की बात हो रही है, समझ लीजिए। लद्दाख के गवर्नर RK माथुर हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। ग्रैंड प्री भी बोलते हैं, ग्रैंड प्रिक्स भी इसको बोलते हैं। तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। और मैक्स वर्स्टापेन बेल्जियम के रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर हैं। कहाँ के हैं, बेल्जियम के। ऐसे प्रश्न भी अंदर से पूछा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किसके द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। वर्तमान में केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री यही हैं, उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। और 29 अगस्त को फिर से वही आ गया, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, मनाया जाता है। और देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो राजीव गांधी हुआ करता था, उसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने का फैसला भी सरकार ने किया है। यही लाइन ऊपर में हम लोग एक जगह पढ़े हैं, जिसको मैं इस तरह से नहीं समझाया था, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने का फैसला किया है सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी PNBSA को एक स्वनियामक निकाय के रूप में मान्यता दिया है। वर्तमान में न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो अर्नब गोस्वामी, काफ़ी इधर न्यूज में चर्चा में रहे थे, इनको जेल भी जाना पड़ा था, खैर वो अलग की बात है। तो ये 2 प्रश्न है, इस एक ही प्रश्न में ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा के तहत 50,000 की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 2 लाख कर दिया गया है। पहले भारत से नेपाल के लिए धन अंतरण ट्रांसफर अर्थात जिसको कहेंगे 50,000 के ही होता था, अब 50 की जगह 2 लाख तक प्रति ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो ये ध्यान देंगे। और इसमें क्या है, इसमें एक और एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि जो नेपाल को ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा, तो उसके अंतर्गत 1 वर्ष में कुल 12 ट्रांजैक्शन ही अधिकतम किया जा सकता है, और प्रत्येक ट्रांजैक्शन में अब 2 लाख तक किया जा सकता है, जो कि पहले 50,000 था। ये सब फैसला जो है RBI लेता है। तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें क्रम के हैं। और इसमें RBI में 4 उप गवर्नर होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर। कौन कौन है, तो महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव, T रवि शंकर। चलिए तो अगला देखते हैं, अवनी लेखहारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में
स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वो निशानेबाजी से संबंधित हैं। एक सेकंड दोस्तों, तो ये निशानेबाजी से संबंध है, निशानेबाजी से। और ये जितने स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पैरालंपिक खेल की बात हो रही है, टोक्यो ओलंपिक नहीं, ये टोक्यो पैरालंपिक है, ध्यान देंगे इस पर। तो इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं टोक्यो। अब नेक्स्ट देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निषाद कुमार रजत पदक अपने नाम किया है, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हाई जंपिंग से, ऊंची कूद से। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान के ही टोक्यो में किया जा रहा है। अब जा रहा है नहीं, हो चुका है, हम लोग काफ़ी लेट से ये क्लास कर रहे हैं इसलिए। तो इसका आयोजन जापान के टोक्यो में ही इसका भी किया गया था, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक का किया गया था। और ये 2020 का संस्करण है, कोविड-19 के कारण अब ये 2021 में किया गया है। चलिए अगला है, हाल ही में विनोद कुमार के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक गेम में कांस्य पदक जीता गया है, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो डिस्कस थ्रो। देखिए दोस्तों, ये भले ही कांस्य पदक जीते हैं, लेकिन ये देखिए कहाँ जीते हैं। तो ये टोक्यो पैरालंपिक गेम में और टोक्यो ओलंपिक में, दोनों में कोई भी पदक जो भारत की तरफ से आया है सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए कांस्य पदक भी जो जीता है उसको उसका राज्य और भारत सरकार करोड़ों करोड़ों में इनाम दे रहा है, तो उसका कितना महत्व है इस मेडल का, तो इसको हल्के में न लीजिएगा। जो भी प्लेयर्स, जो भी कोई भी मेडल्स लाए हैं भारत के लिए, तो उनके बारे में कम से कम उनका नाम, किस खेल से संबंधित हैं, इतना आपको, और कौन सा ये पुरस्कार जीते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, भावना पटेल टोक्यो पैरालंपिक गेम में ये भी रजत पदक जीते हैं, ये किस खेल से हैं? तो ये टेबल टेनिस है, ये हम लोग देख चुके हैं ऊपर। अगला है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया? तो ये 30 अगस्त को मनाया गया है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस इसी से स्पष्ट है, फिर भी देखिए, देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनके समस्याओं को दूर करने और सभी आवश्यक तथ्यों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अगला है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम सिमुलेटर QSIM, इसको शॉर्ट में कहेंगे, टूल किट लॉन्च किया गया है। इसके बारे में ये दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे इसको PDF डाउनलोड करके, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो लाइन बाई लाइन कराना काफ़ी लंबा ड्यूरेशन का ये क्लास हो जाएगा। तो आप लोग इत्मीनान से PDF इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप जिसमें सक्षम हो आप उसको डाउनलोड करके ज़रूर दोबारा से पढ़ें, एक रिवीजन भी हो जाएगा और वहाँ जितना बार चाहें उसको पढ़ भी सकते हैं, वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं और PDF में भी। चलिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 3 प्रमुख बैंकों के प्रबंध निदेशक और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, वो कौन कौन सा है हम लोग एक ही लाइन में यहाँ देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बनाए गए हैं MD and CEO, इनका कार्यकाल बढ़ा है, इनका नाम है AS राजीव। देखिए कार्यकाल बढ़ाया गया है तो इसका मतलब ये तो पहले से हैं ही, लेकिन कार्यकाल बढ़ाने के बाद ये न्यूज़ में आ गया, तो इसको समझिए कि नई नियुक्तियां ही समझिए, न्यूज़ में आ गया तो आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो ये तो खासकर बैंकिंग वालों के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, अन्य लोग इसको ये सब महत्वपूर्ण है। जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पुणे है। स्थापना कब हुआ, तो 16 सितंबर 1935 को। PNB का भी वैसे ही हुआ है, इसके MD and CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं, इनका भी कार्यकाल बढ़ा है। PNB अर्थात पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 19 मई 1894 को, भारत का सबसे पुराना बैंक भी है ये, भारतीय बैंक के रूप में देखा जाए तो, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए एक और बैंक है, और PNB का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ऐसा पूछा जाता है कि इस बैंक का टैगलाइन क्या है, जैसे SBI का प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ऐसे उसका कई ठो है, लेकिन एक ठो मुझे याद है, इसे बरवली मैंने बताया। यूको बैंक, इसके भी MD and CEO अतुल कुमार गोयल को, इनका भी कार्यकाल बढ़ा है। इसका स्थापना 6 जनवरी 1943 को, हेडक्वार्टर कोलकाता है। नेक्स्ट, हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ट्राइब्स इंडिया के साथ मिलकर कौन सी पहल लॉन्च किया है, तो कारीगर मेला। इसके द्वारा क्या होगा, घरेलू और लोकल उत्पाद जो बनाते हैं कारीगर, जनजातीय समुदाय के लोग, उसे पूरे देश तक पहुंचाने के लिए ये पहल कारीगर मेला का शुरुआत किया गया है। जनजातीय मामलों की बात हुई है तो इसके मंत्री कौन है, तो ये हैं श्री अर्जुन मुंडा, झारखंड क्षेत्र से आते हैं। अमेजन के बारे में देख लीजिए, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में, और ये 94 में हुई, अब बहुत जल्दी, और आज के डेट में ये कितना ऊपर पहुंच चुका है ये ई-कॉमर्स कंपनी, जो कि इसके मालिक विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में भी आते हैं, ये सब आप लोग जानते ही हैं। चलिए, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन
बेलीव्यू वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसके सीईओ जेफ बेजोस जो थे वो थे, उसके बाद अब हो गए हैं कौन, एंडी जस्सी, वर्तमान में आज भी यही हैं। चलिए, IRDAI के द्वारा किस मोबाइल पेमेंट कंपनी को बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस दिया गया है? फोन पे को। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, ये इस प्लेटफॉर्म से फोन पे अपने प्लेटफॉर्म से बीमा कंपनियों के साथ समझौता करके बीमा बेच सकती है। यही चीज का लाइसेंस दिया है IRDAI ने, क्योंकि अच्छा इसे चलिए आगे देखते ही हैं। तो IRDAI क्या है? तो भारत में इंश्योरेंस कंपनियों का ये रेगुलेटर है। फुल फॉर्म देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर हैदराबाद है। स्थापना 1999 में और इसके चेयरमैन सुभाष चंद्र खुनटिया हैं। फोन पे का बारे में भी देख लीजिए, इसका स्थापना 2015 में। ये भी कंपनी काफ़ी आगे आज चल चुकी है। आज लगभग हर स्मार्टफोन में फोन पे जरूर होता है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। चलिए अगला है, हाल ही में प्रतिष्ठित आंस अवार्ड AANS अवार्ड पाने वाले कौन पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये हैं बसंत मिश्रा। पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, AANS अवार्ड, आंस अवार्ड क्या है ये? तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स, नाम से स्पष्ट हो गया आपको। उड़ीसा राज्य में जन्मे बसंत मिश्रा इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय न्यूरोलॉजिकल सर्जन बन गए हैं। पहला शब्द लग गया है और ये किसी अन्य देश का ये पुरस्कार है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भारत के लिए गर्व की बात भी है। बसंत मिश्रा को न्यूरो सर्जरी में ये अवार्ड दिया गया है। बाकी सब ये पाने वाले पहले सर्जन भी हैं, ये सब ध्यान देंगे। हाल ही में कहाँ खानाबदोश महोत्सव अर्थात नोमैडिक फेस्टिवल मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये लद्दाख में मनाया गया है। लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के कोरजोक में 2 दिवसीय खानाबदोश महोत्सव का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? श्री RK माथुर के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? तो ये खासकर प्रत्येक वर्ष अब होता भी है, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। RK माथुर ये हम लोग पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो स्टुअर्ट बिन्नी। बात ये ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं ये, और ये IPL में भी खेले थे। राजस्थान रॉयल्स टीम में अच्छे खेल प्रदर्शन इन्होंने किया था। चलिए, क्रिकेट से संबंधित बात हुई है तो BCCI के बारे में क्यों ना जान लें, क्योंकि भारत में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को खेल का आयोजन और रेगुलेट BCCI ही करता है। BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 में और इसके प्रेसिडेंट दादा हैं सौरभ गांगुली और इसके सेक्रेटरी जय शाह हैं। और ये अभी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के मंत्री जो हैं श्री क्या नाम उनका, अभी देखिए, और ये उनका नाम देखिए भूल रहा हूँ मैं जबान पर ही है अभी, अमित शाह के ये पुत्र हैं जय शाह। ओके, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जानते हुए चीज को भी। चलिए अगला देखते हैं, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसको NPS आप लोग कई जगह देखते होंगे, मोबाइल बैंकिंग वगैरह यूज करते होंगे, वहाँ दिखता होगा ये या न्यूज में। तो इसका लाभ उठाने के लिए अधिकतम आयु बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये अब 70 वर्ष तक कर दिया गया, पहले 65 वर्ष था। क्या है ये PFRDA के द्वारा ये जो बढ़ाया गया है? देखिए, अब जो है 18 से 70 वर्ष के भारतीय नागरिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात NPS का लाभ उठा सकते हैं। PFRDA का हमने लोगों ने बात किया ऊपर, तो इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बाकी ये इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों, काफ़ी लंबा क्लास होगा ये, मैं जानता हूँ। नंबर सब क्वेश्चन 100 के आसपास में है या प्लस में ही है। चलिए अगला देखते हैं, PDF में आप लोग पढ़ेंगे इसको। हाल ही में जाने माने पूर्व क्रिकेटर और कोच का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो बासु परांजपे। ये भी पूर्व क्रिकेटर हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो है कोच थे, ये क्रिकेटर भी थे और कोच भी थे। और देखिए कोच किनके किनके थे, काफ़ी हाईलाइटेड व्यक्ति हैं ये। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटरों का ये कोच रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिए हैं। अगला है, हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो गया है तो अदन की खाड़ी में। भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में यमन के पास अदन की खाड़ी में ये अभ्यास किया गया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS श्रीकंद द्वारा किया गया था। नेवी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि नौसैनिक ही इसमें भाग ले रहे हैं। तो इंडियन नेवी के बारे में देखिए, 26 जनवरी 1950 को स्थापना। और नेवी चीफ अभी कौन है? करमबीर सिंह है। हालांकि ये तो अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सा,
30 अगस्त से 5 सितंबर का वीकली करंट अफेयर। और आज डेट में जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 11 तारीख नवंबर महीना 2021 है। तो अब ये घोषणा हो चुका है, इसके भी प्रमुख चेंज होंगे, बदलेंगे। कौन होंगे ये इस क्लास में मैं नहीं बताऊंगा, अपडेट जब हो जाएगा तो वहाँ पे आपको ये जरूर मिलेगा। चलिए, और नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में जाने माने बंगाली लेखक का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो बुद्धदेव गुहा, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के द्वारा किसानों की सहायता के लिए कौन सी वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ई गौपाला। दोस्तों काफ़ी क्लास बैकअप करना है और लंबा लंबा क्लास हो जाएगा ये सब, तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि मैं ये तो MCQ फॉर्म में मैं नहीं लाया हूँ, वो डेली करंट अफेयर क्लास में मैं लाता हूँ और काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहाँ हम लोग पढ़ते हैं। आप पुराने क्लास करके अटेंड करके देख सकते हैं और हम लोग ये अपडेट हो जाएंगे तो हम लोग भी करेंगे ही। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी शॉर्टकट में, ज़्यादा डिटेल वाला ये मैं नहीं लेके चल रहा हूँ कि समय कम लगे। आप इसको बचे हुए जो भी पॉइंट्स बच रहे हैं इसको आप PDF डाउनलोड करके, नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से ज़रूर पढ़ लेंगे। चलिए, अगला है, हाल ही में किस दिन पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो 31 अगस्त को। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए, अगला है, भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थापित करने का घोषणा हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में। ये सब एयरफोर्स के बारे में देख लीजिए। इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में और इसके प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया हैं। और एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मसाला पार्क बनाने का घोषणा हुआ है? तो ये चिक्कामगलुरु, जो कि कर्नाटका में है और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। और इसका स्थापना इस राज्य का 1 नवंबर 1956 में। और मुख्यमंत्री कर्नाटक के बसवराज बोमोई हैं, जो कि हाल ही में नए बने हैं। और गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं, ये भी नए बने हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, हाल ही में डेल स्टेन स्टेशन नहीं है, डेल स्टेन है, ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। और ये IPL में भी हम लोग यहाँ खेले हैं इस टीम से, तो RCB की तरफ से खेले हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से। ICC के बारे में हम लोग ऊपर शायद नहीं देखें। ICC जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन रेगुलेट यही करता है। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है और स्थापना 15 जून 1909 में है हुआ है। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं और CEO पोस्ट अभी खाली है। ऐसे कार्यवाहक CEO बनाए गए हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट में करें क्योंकि मैं इसको नहीं ला पाया हूँ यहाँ, लेकिन कार्यवाहक CEO नियुक्त हुए हैं, ये मुझे मालूम है। कौन है आप सर्च करके कमेंट करें। परमानेंट CEO जो थे उनको सस्पेंड किया गया है ऑफिशियली, कुछ इंक्वायरी चल रहा है इन पर, किसी मुद्दे को लेकर हो सकता है। चलिए, भारतीय डिजिटल भुगतान कंपनी बिल डेस्क का अधिग्रहण करेगा पेयू। पेयू किस देश की कंपनी है? तो पेयू नीदरलैंड की, ये भी एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी है। इसका ये सब तो नहीं पूछेगा। चलिए, कौन किया है ये जरूरी है और सब वो पढ़ भी लेंगे आप। ई कचरे से निपटने हेतु IIT मद्रास ने कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये ई सोर्स है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, ये सब आप पढ़ लेंगे। रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? लैक्टालिस, फ्रांस की कंपनी है ये, लैक्टालिस डेयरी कंपनी है। यही रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 में ये टॉप किया है, पहले स्थान पर है। भारत का प्रसिद्ध डेयरी कंपनी जो अमूल है, आप लोग यूज करते हैं, वो पूरे विश्व में 18वें स्थान पर है। टॉप 20 में ये भी है। चलिए, टॉप 20 का ही लिस्ट निकला भी है, नीचे से दूसरा टॉप किया है। चलिए, तो रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? 9.6%। ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच का। हो सकता है आगे चेंज हुआ हो, तो आगे हम लोग क्लास में जब करेंगे तो आप सभी क्लास जरूर अटेंड करेंगे। अगर चेंज हुआ होगा तो अपडेटेड डाटा आपको मिलेगा, लेकिन 30 अगस्त से 5 सितंबर का ये वीकली क्लास है। वीकली क्या, डेली क्लास ही है, जो कि लेट होने के कारण मैं वीकली फॉर्म में इसको कंप्लीट कराकर निकाल रहा हूँ आगे, ताकि आप लोग को अपडेट करके डेली क्लास शुरू किया जाए जल्द से जल्द। तो आप अपडेट रहेंगे, डेली क्लासेस को जरूर अटेंड करें, जो भी क्लास आगे अभी डाले जाएंगे उसमें अपडेट आप रहें। मूडीज का ये अनुमान है, मूडीज क्या है? अमेरिकन व्यावसायिक और वित्तीय सर्विस प्रदाता कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री के द्वारा
योग आधारित कौन सी, ये सी इसके साथ में रहेगा, ये वॉइस टाइपिंग और कभी कभी हैंड टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है आयुष मंत्री के द्वारा, कौन सा योग आधारित ऐप लॉन्च किया है, तो वाई ब्रेक। आयुष मंत्रालय, आयुष का फुल फॉर्म देखिए, आयुर्वेद, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उससे भी पहले ये खेल मंत्री केंद्र सरकार में थे। इस तरह से आपको भी डाटा दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों। चलिए, वाई ब्रेक मोबाइल ऐप का उद्देश्य योगा को लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है। उसके माध्यम से वे लोग योगा करेंगे, उसका महत्व जानेंगे और स्वस्थ रहेंगे। खुद स्वस्थ रहेंगे, समाज को स्वस्थ करेंगे, घर को स्वस्थ करेंगे और पूरे देश को भी स्वस्थ करेंगे। तनाव मुक्त हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी आजकल चल रही है, जो सबको है, कुछ ना कुछ चीज़ का तनाव, जो कि व्यर्थ है। तनाव करने से आप और तनाव में पड़ते जाएंगे और जो काम होने वाले भी हैं उसको आप सही से नहीं कर पाते हैं। तो तनाव में बिल्कुल ना रहें। ये समझें कि इसका कोई ना कोई तो रास्ता है ही और आप इसे कर सकते हैं। चलिए, अगला है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर द्वारा छठा नोई सेल इंटरनेशनल चेस ओपन 2021 जीता है, तो पी इनियान ने जीता है। ये तमिलनाडु के ईरोड में जन्मे जाने माने भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर हैं पी इनियान। आगे आप लोग क्लास करते रहिएगा, उसमें इनके बारे में एक और न्यूज़ है जो मुझे नाम याद है, लेकिन क्या न्यूज़ है वो मैं थोड़ी डिटेल में अभी याद नहीं है। क्लास में हम लोग जरूर उसको देखेंगे। चलिए, हाल ही में कहाँ खानाबदोश महोत्सव नोमैडिक फेस्टिवल मनाया गया है, लद्दाख में। ये क्लास हम लोग, क्वेश्चन ऊपर हम लोग कर चुके हैं। चलिए, अगला है, किस दिन विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 2 सितंबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। हाल ही में किस दिन शैक्षणिक संस्थान के द्वारा, किस दिन नहीं, किस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा विश्व का पहला लग गया, इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला पौधा आधारित स्मार्ट वायु शोधक अर्थात प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर का निर्माण किया गया। तो ये किया है IIT रोपण ने। अब बाकी ये पढ़ लीजिएगा। अगला है, हाल ही में भारत पे के द्वारा पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज पर सहायता के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। ये एक्सिस बैंक के साथ किया है भारत पे ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। टैगलाइन, बढ़ती का नाम जिंदगी है और CEO अमिताभ चौधरी हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसकी 125वें जन्म दिवस का स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो श्री होगा, श्रील नहीं होगा, श्री होगा यहाँ पे, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनको इनके मोदी जी के द्वारा इनके जन्म दिवस पर स्मारक सिक्का 125वें जन्म था जारी किया गया है। इनके बारे में कुछ और जानने क्या, हाँ ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए, नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है। BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। इंडियन नेवी के बारे में हम लोग देख चुके हैं, देखे हैं ना, करमबीर सिंह, उप प्रमुख SN घोरमड़े, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नौसेना का, इंडियन नेवी का स्थापना 26 जनवरी 1950, सब हम लोग ऊपर देखे ही हैं। चलिए, पंजाब सरकार के द्वारा राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है। तो ये इनोवेशन मिशन पंजाब, ये शुरू किया गया है और पंजाब का ये कैपिटल है, राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ दिख रहा है, जो कि अब चेंज हो गए हैं। उस समय यही थे, लेकिन आज हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं जिस दिन, उस दिन तक ये चेंज हो चुके हैं। लेकिन ये क्लास जिस दिन का है 30 अगस्त से 5 सितंबर का ये बीच का क्लास है, तो उस समय यही थे। तो वर्तमान में अभी कौन है वो आप कमेंट में जरूर करें। चन्नी, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दिया, उनके नाम में चन्नी है, तो आप कमेंट में बताएं अभी मुख्यमंत्री पंजाब के कौन है। और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो है। चलिए, अगला है, हाल ही में किसके द्वारा सबसे पहले ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। ये पहला ऐसा संगोष्ठी है, तो महत्वपूर्ण है। तो ये उद्घाटन किया गया है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये कई ठो मंत्रालय इनके पास है। एक तो ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था, युवा एवं खेल मंत्रालय, साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इन्हीं ने ये ब्रिक्स सबसे पहले ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। और FTII के साथ मिलकर यह हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ब्रिक्स के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, फिक्की भी इसमें सहयोग दिया है, उसके बारे में देख लीजिए, ये हम लोग नहीं देखे ऊपर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन उदय शंकर हैं। चलिए, अगला है, कुपोषित बच्चों की सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है। पोषण 2.0, ये पहल का शुरुआत किया गया है। महिला बाल विकास मंत्री कौन है,
श्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं, बाकी सभी आपको पढ़ लीजिएगा। डिजिटल सावधि जमा सुविधा प्रदान करने के लिए गूगल पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किए हैं। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापना 5 सितंबर 2016 को, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई है। ये पूछा जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बारे में, कुछ ये कम से कम हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग तो इसके नाम भी नहीं सुने रहते हैं, और उसी का मुख्यालय पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, खासकर बैंकिंग वालों के लिए ये पूछ लिया जाता है। तैयारी करने वाले बैंकर जो हैं बैंकर ही हैं, भविष्य के फिलहाल तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो JB मोहपात्रा। CBDT के बारे में देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, और इसका स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और इसके चेयरमैन वही JB मोहपात्रा। फुल फॉर्म हो गया इनका जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, जो आ जाए एग्जाम में आप टिक कर लेंगे। चलिए, अगला है, हाल ही में किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? PPK रामचारायुलू। देखिए कितना लंबा नाम है ये। इनको राज्यसभा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला है, हाल ही में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। ये बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। इनके साथ साथ 4 अन्य लोगों को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, जो निम्न प्रकार से हैं, और आप इसे पढ़ लेंगे। पूरा हम यहाँ पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। कुछ तथ्य इसमें महत्वपूर्ण है, वो हम बता देते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया की व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए प्रदान किया जाता है। ये हो गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, क्या है वो और किसे किसे दिया गया है, वो सब उसमें है ही। मैं इसको एक पॉइंट के रूप में नोट कर रहा था कि स्पेशल क्लास इसको हम लाएंगे आपके लिए, इसको डिटेल में, इससे प्रश्न आते हैं। चलिए, और यह पुरस्कार रेमन पुरस्कार फाउंडेशन फिलीपींस द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और भारत से सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ये पुरस्कार रेमन मैग्सेसे मिल चुका है? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे, और सबसे पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया था, और इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। चलिए, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला है, भारत और किस देश के साथ सैन्य अभ्यास कजिन 21 का आयोजन किया गया है? कजाकिस्तान के साथ। कजाकिस्तान का राजधानी नूर सुल्तान है, राजधानी कजाकिस्तानी टेंगे है। चलिए, अगला है, भारतीय सेना कौन सी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग ले रही है? तो जापर 2021। इस युद्धाभ्यास का आयोजन रूस के निजनी में 3 से 16 2021 तक किया जा रहा है। और नेक्स्ट है, हाल ही में NCERT द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? वो 61वां। और NCERT के फुल फॉर्म देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। स्थापना NCERT का 1961 में, डायरेक्टर डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव है। चलिए, अगला है, हाल ही में कौन 100% योग्य आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ये है मध्य प्रदेश का इंदौर। ये इंदौर तो आप लोग परिचित होंगे ही, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा इसको लगातार चौथी बार से प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये बात हुई 100% वैक्सीनेट करने वाला पहला जिला भारत का इंदौर बन गया है। एक और प्रश्न है, 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला शहर भारत का भुवनेश्वर बन गया है। एक और उसी तरह का प्रश्न है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के एक गांव है, नाम है वेयान। यह गांव ने ये कीर्तिमान किया है। तो देखिए, एक प्रश्न है और इसमें 4 लाइन में जो दिया है 3, ये चारों अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का ये जिला है इंदौर, तो इसका राजधानी MP का भोपाल है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। चलिए, अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो ये किया है श्रीलंका। खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका का राजधानी 2 है, कोलंबो जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और श्री जयवर्धनापुरे कोट्टा ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी क्या है श्रीलंका का? तो श्रीलंकन रुपी है, और प्रधानमंत्री वहाँ महिंद्रा राजपक्षे हैं, और प्रेसिडेंट गोटबाय राजपक्षे हैं। अगला है,
हाल ही में असम सरकार द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम में से राजीव गांधी शब्द हटाने का फैसला किया गया है? तो ये राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसमें से राजीव गांधी शब्द को अब आगे हटा दिया जाएगा। तो ये फैसला किया है असम सरकार ने। असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि नए ही बने हैं ये भी, और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी है। हाल ही में बिम्स्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ये भारत के द्वारा किया गया है। बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्थापना 6 जून 1997 को, और हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश के ढाका में। और मेंबर कंट्रीज में कौन कौन है? तो इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। चलिए अगला है, हाल ही में किसे इस्टोनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो अलार करिस को, इस्टोनिया के नए राष्ट्रपति अलार करिस, ये 5वें राष्ट्रपति हैं के रूप में चुना गया है इनको। इस्टोनिया का राजधानी टालिन है। ये गलती से टा वहाँ आलिन यहाँ आ गया है, टालिन है, तलिन हो सकता है, उर्दू में बोला जा रहा हो इसको। और वहाँ का मुद्रा यूरो है और वहाँ के प्रेसिडेंट वही अलार करिस बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस खिलाड़ी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अवनी लखेरा। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय शूटर हैं, निशानेबाजी से संबंधित हैं। और इन्होंने वैसे अभी जो हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक गेल हुआ है, टोक्यो ओलंपिक नहीं, ये पैरालंपिक है, तो इसमें स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। राजस्थान में ये हुआ है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा बनी है। तो राजस्थान के बारे में देखिए, राजधानी जयपुर है, इसका स्थापना 30 मार्च 1949 को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं जरा मच्छर ये लिक्विड लगा दूं, मच्छर शुरू कर दिए हैं काटना। चलिए अगला है, हाल ही में कौन प्रत्येक परिवार को 16,000 लीटर मुफ्त पानी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये गोवा है। शुरुआती 16,000 लीटर पानी जो है गोवा सरकार देगी। अगर उसके बाद भी अगर यूज करते हैं तो उसके बाद आपको पैसा देना होगा। तो आप कोशिश, गोवा वासी या अन्य कहीं के भी लोग हों, वो कोशिश करें कम से कम पानी जितना में काम चल जाए उतना ही का ही प्रयोग करें और व्यर्थ पानी को बर्बाद ना होने दें। चलिए बाकी लोग तो आप लोग समझदार हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दिया है? तो ये दिया है लद्दाख। लद्दाख के अभी उपराज्यपाल RK माथुर हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल BD मिश्रा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF ने विशेष आहरण अधिकार, थोड़ा सा ये मैं नीचे खिसकाना चाहिए था, SDR जिसको कहते हैं, के तहत भारत को कितनी राशि आवंटित किया है? तो $17.86 बिलियन। IMF के बारे में देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, चेयरपर्सन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और हाल ही में कौन राज्य की सभी योग्य जनसंख्या को कोविड-19 टीकाकरण का पहला खुराक देने वाला पहला राज्य बन गया है? मतलब कहने का मतलब, पहले तो आंसर देखिए, हिमाचल प्रदेश। कहने का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को जो टीकाकरण करा सकते हैं, कोविड-19 का कराना चाहिए उनको, तो वो सभी का पहला खुराक डोज 1 जो है, पहला डोज का खुराक सभी को दिया जा चुका है। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अभी बाकी ये कौन जिला बन गया है, कौन गांव बन गया है, ये सब हम लोग ऊपर में देखे थे, पुनः आप इसको पढ़ लेंगे PDF में। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में, राजधानी उसका 2 ठो है, एक तो है शिमला समर सीजन के लिए, एक है धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नए बनाए गए हैं, वही हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में मान्यता दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बांग्लादेश को NDB ने अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सदस्यता दिलाया है, अपना सदस्य बना लिया है। इसके साथ ही UAE उरुग्वे भी नए सदस्य के रूप में मान्यता उनको दिया गया है। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ब्रिक्स का जो संगठन है
जो उसमें देश हैं वही लोग मिलके ये बनाए हैं अलग से न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी। एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 15 जुलाई 2014 और इसके हेडक्वार्टर शंघाई जो कि चाइना का एक शहर है, राजधानी नहीं है। चाइना की राजधानी बीजिंग होता है। चलिए, और प्रेसिडेंट मार्कोस प्राडो टोयोजो हैं जो कि ब्राज़ील से हैं। और ख़ास बात ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे पहले प्रेसिडेंट हम लोग के भारत से एक व्यक्ति को बनाया गया था, काफ़ी चर्चित हैं। देखता हूँ किनको किनको याद है वो चीज़, आप उनका नाम कमेंट में करें। चलिए, और ब्रिक्स के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं, यहाँ हम रहने देते हैं। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने आवेदनों की जांच करने की और नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस पर सिफारिश देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं दोस्तों। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों क्या पूछा जाएगा, तो किसकी अध्यक्षता में ये संगठन, ये कमेटी, समिति बनाया गया, ऐसा प्रश्न बिल्कुल पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये बनाया गया है पी वासुदेवन की अध्यक्षता में। आरबीआई के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, पुनः आप यहाँ पढ़ लेंगे, पीडीएफ नीचे है डाउनलोड करके। हाल ही में जाने माने पत्रकार और 2 बार के राज्यसभा सांसद का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? चंदन मिश्रा। ये बीजेपी के उम्मीदवार 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, चंदन मिश्रा। चलिए, अगला है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा स्वयं सहायता समूह, जिसको शॉर्ट में एसएचजी और इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से क्या वही है ही, और से जुड़ी महिलाओं के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? तो ये है साथ पहल है। क्या होगा इसमें? तो उन महिलाओं द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों को मार्केट तक आसानी से पहुंचाने का काम और उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? श्री मनोज सिन्हा है। चलिए, अगला है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना की समीक्षा के लिए एक समिति की गठन किया है? अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर हैं, क्योंकि वही मंत्रालय ने ये किया है। मंत्री भी जानना आप लोग के लिए जरूरी है। चलिए, अगला है, हाल ही में किसे बर्ड ही है, चिड़िया वाला, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? एलेजांद्रो प्रीतो। ये मेक्सिको के जाने माने फोटोग्राफर हैं, एलेजांद्रो प्रीतो। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 ये जीते हैं। चलिए, अगला है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कितने नए प्रजातियों को जीवों की सूची में जोड़ा गया है? ये 557। इसके साथ ही जीवों की प्रजातियों की संख्या अब बढ़कर 1,02,718 हो गई है। 557 नए प्रजातियों को भारतीय जीवों जो भी हैं, भारत में जितने प्रकार के जीव उपलब्ध हैं उसमें ये जोड़ा गया है। खास बात यह है कि अब हम लोग के यहाँ 1,02,718 प्रजातियाँ जीव का प्रजाति उपलब्ध है अब। चलिए, अगला है, ये प्रश्न भले ही देखने में एक लाइन में दिख रहा है, लेकिन जब इसको विस्तारित रूप से देखा जाएगा तो इस पर एक समझिए कि यूपीएससी में मेंस लेवल का क्वेश्चन इस पर लिखना पड़ सकता है, उन लोग को पड़ता है। तो जो लोग इससे संबंधित, मैं क्या बोला वो समझने वाले समझ गए होंगे, जो संबंधित होंगे। चलिए, अगला देखते हैं, हाल ही में कौन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गई हैं? तो वर्तिका शुक्ला। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंकों ने कौन सी डिजिटल मुद्रा योजना का शुरुआत किया है? तो CBDC। चलिए, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा करने का घोषणा हुआ है? भारत द्वारा। ये प्रश्न ऊपर भी था, दोबारा आ गया, चलिए कोई नहीं। हाल ही में किस भारतीय ऊर्जा कंपनी ने प्रतिष्ठित ग्लोबल STD वेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड। पुरस्कार का नाम यह है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड। दुनिया भर के 71 संगठनों में से पावर ग्रिड को 8वां रैंक दिया गया है अपने भारत का। चलिए, गर्व की बात है ये। हाल ही में किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम RINL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अतुल भट्ट। RINL अर्थात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इस्टेब्लिश्ड 18 फरवरी 1982, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर KYC मानदंडों के उल्लंघन के कारण 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये एक्सिस बैंक पर लगा है। KYC अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है। चलिए, आगे देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को प्रमाणित 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है? तो ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, और ये फसाई के द्वारा दिया जाता है, अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
और इसमें क्या है, तो ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। बाकी ये सभी दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे, काफ़ी लेंदी क्लास ये हो चुका है, 1.5 घंटा अभी तक लगभग मुझे लगता है क्लास का हो चुका है। हाल ही में भारत सरकार ने एयर लॉन्च मानव रहित हवाई वाहन एल्यूवा के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यूएसए। ये एल्यूवा का मतलब है, फुल फॉर्म देखिए, एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। चलिए अगला है, हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? ये ILO, अर्थात ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा किसानों की सहायता के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया गया है? वही अमेजन। अमेजन के बारे में हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। हाल ही में किस कंपनी को डून एंड ब्रांड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो SJVN, ये एक जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। चलिए अगला है, हाल ही में कौन प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो अपना देश भारत। बल्ले बल्ले, अपने देश ने कुछ पहला काम किया है। चलिए, और इसके बारे में आप लोग क्या है ये देखिए, प्लास्टिक पैक्ट से ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जहां प्लास्टिक का सम्मान किया जाता है और पर्यावरण को दूषित करने से बचाया जा सके, ऐसा इस पैक्ट के अनुसार काम किया जाएगा। एक चीज यहाँ पे डाटा है, देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 40% एकत्र नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा ये क्षति होगा आने वाले पीढ़ियों के लिए। प्लास्टिक ना यूज करें, आप लोग अपनी भी जिम्मेदारी समझें। केवल सरकार की ही जिम्मेदारी देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, उसको सहयोग जब तक पब्लिक नहीं करेगी तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। चलिए दोस्तों, ये हो गई ज्ञान की बातें। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं, आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ये लॉन्च किया गया? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। अगला है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है दोस्तों। आगे हम लोग QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी देखेंगे, आगे क्लास में आएगा वो। तो इसमें टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। भारत की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, प्रथम 350 विद्यालयों में जगह बनाने में सफल रहा है। तो ये लेखक ने क्या लिखा है? प्रथम 350 विश्वविद्यालयों में जगह बनाया है, सफल रहा है। खैर कोई नहीं, जो भी बनाया है अपने देश की बात है, अपने देश के विश्वविद्यालय की बात है। हमारा मतलब यहाँ हंसना नहीं है दोस्तों, मतलब ये है कि हमारे भी विश्वविद्यालय, कॉलेजेज, विद्यार्थी ऐसे कुछ करें जो इस तरह की सूची में और ऊपर सुधार करके आए। हम तो चाहेंगे कि पहले नंबर पर ही आए। चलिए अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो ये है तीसरा। इस सूची में USA पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर है। भारत का रैंक तीसरा है, पहले स्थान पर USA और चीन दूसरे, भारत तीसरे। अच्छी बात है इस रिपोर्ट में। चलिए अगला है, हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है। क्या नाम है उनका? LC गोयल। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल अभी हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किसे भारतीय सौर ऊर्जा निगम का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सुमन शर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी के द्वारा डिजिटल भुगतान अंतर्दृष्टि के लिए भारत का पहली इंटरएक्टिव भू स्थानिक वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये फोन पे के द्वारा। फोन पे के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया? श्री कृष्ण पाल गुर्जर। कौन है ये? तो ये बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री हैं। ब्रिक्स के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के रूप में किसके द्वारा मुंबई से आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री भी हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया ऐप पर 267 मिलियन डॉलर्स का जुर्माना लगाया गया है? तो ये व्हाट्सएप पर लगाया गया है। क्यों? तो गोपनीयता उल्लंघन के आरोप में आयरलैंड के डेटा गोपनीयता नियामक के द्वारा ये दंड लगाया गया है। व्हाट्सएप 2009 में लॉन्च हुआ था और आज हर स्मार्टफोन में ये मौजूद है। काफ़ी बड़े क्या कहें इनके बारे में। हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स है और इसके CEO विल कैथकार्ट हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो ये 4 सितंबर।
गिद्ध की बात हो रही है, यहाँ पे गिद्ध हो गया है, आप इसको गिद्ध में समझेंगे, मैं मिस टाइपिंग है ये। चलिए अगला है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का 100% अधिग्रहण कर लिया गया है? ये HDFC बैंक के द्वारा कर लिया गया है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन, टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये नेक्स्ट है, किस भारतीय पत्रकार की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए कनाडा के शहर बर्नाबी में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को दिवस मनाने का फैसला किया गया है? फिर से देखिए, काफी गर्व की बात है दोस्तों ये। किस भारतीय पत्रकार की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए कनाडा के शहर बर्नाबी में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये गौरी लंकेश, साउथ की एक जाने माने पत्रकार थी जो सच्चाई और न्याय के लिए खड़ी हुई, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी और गरीबों और पीड़ितों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित इन्होंने किया था। इनका हत्या किया गया था इसे दोस्तों। खैर ये न्यूज की बात है, अब नहीं रहे हम लोग के बीच, तो काफ़ी सम्मान की बात है। किसी दूसरे शहर में, देखिए देश में, वहाँ का एक शहर है, उनके सम्मान में दिवस मनाने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये रहा आज का क्या, अभी तो हम लोग पिछले क्लास को, छूटे हुए क्लासों को बैकअप कर रहे हैं। पुनः मैं आपको बता दूं, ये रहा 30 अगस्त से 5 सितंबर का वीकली करंट अफेयर्स क्लास, और क्योंकि डेली करंट अफेयर क्लास 2 सितंबर के बाद से एक भी नहीं हुई है, कुछ कारण रहा है जो मैं बाद में आप लोग को बताऊंगा, संभव नहीं था क्लास कंटिन्यू करना। तो ये रहा क्लास आप लोग का। उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास ये पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में ये दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। सभी क्लास, छूटे हुए क्लास को इसी तरह वीकली फॉर्म में हम लोग अपडेट कर लेंगे, और उसके बाद से डेली करंट अफेयर्स क्लास MCQ फॉर्म में अन्य टॉपिक्स वाइज और अन्य सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सब हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, अन्य दोस्तों को बताएं, हम लोग के साथ जोड़ें और अपने फैमिली को इसको बढ़ाया जाए, ताकि हमें भी क्लास कराने में इंटरेस्ट आए, मैं भी क्लास कराने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ। तो चलिए दोस्तों बंद करते हैं आज का क्लास यहीं पे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।